जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किया गया है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा, स्पेशली उन सभी भाइयों के पास भी शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में बैठना चाह रहे हैं या बैठेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आनंद मठ किसका उपन्यास है। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेशन में जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। आनंद मठ किसका उपन्यास है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक या मुंशी प्रेमचंद्र। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का उपन्यास है आनंद मठ। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा साथियों 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अमार सोनार बांग्ला प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है। अमार सोनार बांग्ला प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? व्योमेश चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रास बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है अमार सोनार बांग्ला, जो आगे चलकर लिखा गया था साथियों, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नौजवान सभा किसके द्वारा तैयार की गई संगठन थी। नौजवान सभा किसके द्वारा तैयार की गई संगठन थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या बिस्मिल्लाह खान। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा नौजवान सभा तैयार की गई संगठन थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नारायण गुरु। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखता हूं। आत्मीय सभा स्थापना किस वर्ष हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी? 1815, 1825, 1828 या 1851। सही उत्तर क्या होगा साथियों? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया साथियों 1825 ईस्वी वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1828 में साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ये तीनों साथियों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। 1851 में साथियों ज्योतिबा फूले जी के द्वारा बालिका कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1815 आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज, तीनों की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। 1851 ईस्वी में साथियों ज्योतिबा फूले जी के द्वारा बालिका कॉलेज की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आर्य महिला समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा किया गया था? पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर क्या होगा साथियों? पंडिता रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उकाई परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वीवीआईपी है।
किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात राज्य में स्थित है उकाई परियोजना, ताप्ती नदी के किनारे है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वतीय नगर मन्नार किस राज्य में स्थित है? केरल, बिहार, गोवा या राजस्थान। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल राज्य में स्थित है पर्वतीय नगर मन्नार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है देश का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है साथियों? ये क्वेश्चन अवश्य हमें लग रहा है यहाँ से पूछा जाएगा। पटना, भुवनेश्वर, श्रीनगर, भोपाल। सही उत्तर क्या होगा? श्रीनगर स्थित है साथियों झेलम नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रामगंगा नदी बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। रामगंगा नदी बहती है जिम कॉर्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, सोमेश्वर अभ्यारण्य में या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी बहती है। साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएंगे जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का कप नहीं है साथियों, सॉरी, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नाम दफा किस राज्य में स्थित है? नाम दफा किस राज्य में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व। असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा साथियों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नाम दफा। साथियों नेम भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लाख बहासी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट है साथियों। लाख बहासी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी, कन्नौज, प्रयागराज, अयोध्या। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज जनपद में स्थित है लाख बहासी पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर उद्यान स्थित है, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? बिहार, उड़ीसा, गोवा, मणिपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में स्थित है भगवान महावीर उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 93। सही उत्तर क्या होगा साथियों? अनुच्छेद 63 में वर्णित है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है साथियों। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू जी, प्रतिभा पाटिल जी, इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। अगली वीडियो के लिए एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।